गाइस, अगर आप आपके आईफोन में बैटरी बैकअप और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आईफोन की कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जिन्हें आपको चेंज करना है या फिर कंप्लीटली बंद कर देना है, और हर एक सेटिंग का क्या काम है वीडियो के अंदर आगे आपको पता चल जाएगा। वैसे ये मैटर नहीं करता कि आप पुराने आईफोन यूजर हो या फिर नए आईफोन यूजर हो, वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपके डेफिनेटली काम का हो सकता है। और हाँ, जो भी सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ उनमें से आपको कितनी पता थी कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। वैसे आई होप कि जो मोबाइल के रेगुलर सब्सक्राइबर है या फिर रेगुलर फॉलोअर है, ज्यादातर सेटिंग्स उन्हें पता होगी। अब बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सेटिंग्स बताने से पहले एक और चीज बता देता हूं, मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, तो अगर आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन चीज से, जो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब इसमें भी अलग अलग चीजें आती है, जैसे कि लोकेशन हो गया, फोन का माइक्रोफोन हो गया या फिर कैमरा हो गया। हर एक की अलग अलग सेटिंग है, हर एक के ऊपर बात करेंगे। लोकेशन से पहले स्टार्ट करते हैं। लोकेशन एक्सेस अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, किसी पर्सन के साथ या फिर किसी भी एप्लीकेशन के साथ, तो वो सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो और कहीं पे आप बंद भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर जाना है, और यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन की आपको लिस्ट मिल जाएगी नीचे। जिस भी एप्लीकेशन के साथ आपको लोकेशन शेयर करना है उस एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर लोकेशन शेयर नहीं करना तो नेवर वाला ऑप्शन चूज कीजिए। अगर आप चाहते हो कि बस एप्लीकेशन जिस टाइम पे आप यूज़ कर रहे हो उसी टाइम पे लोकेशन का एक्सेस हो, तो वाइल यूजिंग द ऐप ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर ऐप को जो है हमेशा लोकेशन का एक्सेस देना है, तो उस सिचुएशन में आप बेसिकली ऑलवेज सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा ज़्यादातर आप वाइल यूजिंग द ऐप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है किसी ऐप को लोकेशन की ज़रूरत नहीं है तो उसे नेवर पे सेट करके रख दीजिए। अब यहाँ पे मैप्स हो, चाहे आप गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हो या फिर फ़ोन का जो फाइंड माई एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रहे हो, उसमें लोकेशन का एक्सेस हमेशा देकर रखना, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे बताया, अगर आपको लग रहा है कि किसी एप्लीकेशन को लोकेशन की ज़रूरत नहीं है तो एप्लीकेशन में जाके आप सेटिंग्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब ये तो एप्लीकेशन को लेकर चीज़ें हो गई। अगर आपने किसी पर्सन के साथ लोकेशन शेयर किया है और अब आप बंद करना चाहते हो, तो देखिए इसी पेज के ऊपर आपको शेयर माई लोकेशन का ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। और जिन लोगों के साथ आपने लोकेशन शेयर किया होगा उनकी लिस्ट आपको नीचे दिखाई देगी। तो अगर आप उनके साथ लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको स्टॉप शेयरिंग माय लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में जो है उस पर्सन के साथ आपका लोकेशन शेयर नहीं होगा। तो ये थी सेटिंग्स लोकेशन को लेके। अब यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अब बात करते हैं माइक की। तो जैसे ही आप सेटिंग्स में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आते हो, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको माइक का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा माइक्रोफोन का ऑप्शन। इसके अंदर जाने के बाद अगेन आपको एप्लीकेशन की लिस्ट मिल जाएगी। जिस एप्लीकेशन को आप माइक्रोफोन का एक्सेस देना चाहते हो उसके सामने का टॉगल आप ऑन रख सकते हो, लेकिन जिस एप्लीकेशन को आपको माइक का एक्सेस नहीं देना उसके सामने का टॉगल आपको बंद करना है। और ये सेम चीज़ आप कैमरा के लिए भी कर सकते हो। इसी पेज के ऊपर अगर आप पीछे जाओगे तो यहाँ पे देखिए कैमरा का भी ऑप्शन है माइक्रोफोन के ऊपर। तो यहाँ पे भी जिस एप्लीकेशन को आपको कैमरा का एक्सेस देना है उसके सामने का टॉगल ऑन कर दीजिए। जिसे कैमरा का एक्सेस नहीं देना होगा उसका टॉगल आप बंद कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ भी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेके है। देखो, जैसे हम सेटिंग्स ओपन करते हैं ऊपर एप्पल आईडी जो हमारा है वो हमें विजिबल हो जाता है, और जैसे हम उस पर टैप करेंगे हम एप्पल अकाउंट के पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके अलावा इस पर्टिकुलर पेज को कोई और एक्सेस ना कर पाए, तो इसे आप बेसिकली एप्पल आईडी को लॉक कर सकते हो। अब यहाँ पे करना क्या है, सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे स्क्रीन टाइम सेटिंग्स के अंदर आपको कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और ये जो टॉगल है पहला इसे ऑन रखिए। अब इसे ऑन रखने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे अलाउ चेंजेस टू में जो अकाउंट का ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कीजिए और डोंट अलाउ पे सेट कर दीजिए। अब इससे होगा ये कि जब भी आप डोंट अलाउ पे सेट करते हो और वापस आप सेटिंग्स के मेन पेज पे आते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल आईडी जो पहले हमें एक्सेसिबल था वो अब एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इस पर मैं टैप भी करूँगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा पाऊंगा। तो सिक्योरिटी के हिसाब से ये एक चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन आपको खुद को अगर कभी एक्सेस करना होगा तो आपको क्या करना है, स्क्रीन टाइम सेटिंग में जाके वापस कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शन में जाना है, और यहाँ पे अकाउंट के अंदर जो चीज़ आपने डोंट अलाउ पे सेट की थी उसे अलाउ पे सेट कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम आप एप्पल आईडी को जो है वापस एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। अब प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग है और वो है ट्रैकिंग को लेके। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्टिविटी को किसी भी दूसरे वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पे ट्रैक ना किया जाए, तो ये सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, फिर बंद कर सकते हो। देखो, आपको सेटिंग्स में जाके एक बार फिर से जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ पे ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक का। अगर इस टॉगल को आप बंद करते हो तो आप चाहे किसी भी वेबसाइट पे हो या फिर किसी भी ऐप को आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो ट्रैक नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐप्स को परमिशन देना चाहते हो तो इस टॉगल को आप ऑन रख सकते हो, और नीचे देखिए आपको एप्लीकेशन की लिस्ट मिल जाती है।
जिस एप्लीकेशन को आपको ट्रैकिंग का परमिशन देना होगा उसके सामने का टॉगल आप ऑन रख सकते हो। अगर किसी को परमिशन नहीं देना है तो उसके आगे का टॉगल आप बंद कर देना। अब सिक्योरिटी के अंदर एक लास्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है और वो है कंट्रोल सेंटर को लेके। अब आपको शायद पता होगा कि लॉक स्क्रीन के ऊपर हम कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर पा रहे हो तो कोई दूसरा भी कंट्रोल सेंटर को लॉक स्क्रीन के ऊपर एक्सेस कर पाएगा। और इससे होगा क्या, अगर वो लॉक स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल सेंटर ओपन कर पा रहे हैं तो वो फोन को जो है एयरप्लेन मोड पे डाल सकते हैं, फोन को साइलेंट मोड पे रख सकते हैं, बेसिकली फोन के सेटिंग्स के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हो तो लॉक स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल सेंटर का एक्सेस बंद कर दीजिए। अब इसे बंद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली फोन के सेटिंग्स में जाना है, फेस आईडी एंड पासकोड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जब आप नीचे आओगे अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें कंट्रोल सेंटर का टॉगल अगर ऑन है तो उसे बंद कर दीजिए। जैसे आप इसे बंद कर दोगे नेक्स्ट टाइम से अगर आपका फोन जब भी लॉक है कोई कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब प्राइवेसी और सिक्योरिटी की सेटिंग्स तो आपने कर ली, अब बात करते हैं कि फोन की बैटरी आप कैसे बचा सकते हो और कौन सी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले बीटा अपडेट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप आपके आईफोन में बीटा अपडेट्स इंस्टॉल करते हो तो शायद आपको पता होगा कि बीटा अपडेट्स में बहुत सारे बग्स होते हैं। कभी कभी बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है, लेकिन कभी कभी बैटरी बैकअप जो है बहुत ही खराब मिलता है, बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो अगर आप इस चीज से परेशान हो तो बीटा अपडेट्स को बंद कर दीजिए। अब इसे बंद करने के लिए आपको सिंपली फोन के सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे जाना है जनरल में। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको बीटा अपडेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेवलपर बीटा यूज कर रहे हो, पब्लिक बीटा यूज कर रहे हो, आप चेकआउट कर सकते हो। बीटा अपडेट्स बेसिकली आपको यहाँ पे ऑफ कर देने हैं और जैसे ही आप बीटा अपडेट्स को ऑफ कर देते हो नेक्स्ट टाइम से आपको जो स्टेबल अपडेट है या फिर ऑफिशियल अपडेट है वो रिसीव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप ऑलरेडी iOS 27 पे हो तो आपको 26 के स्टेबल अपडेट नहीं मिलेंगे, आपको 27 का ही जो स्टेबल अपडेट आने वाला होगा वो मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी iOS 26 का बीटा अपडेट यूज़ कर रहे हो और आपने बीटा अपडेट ऑफ कर दिया है तो आपको iOS 26 के जो स्टेबल अपडेट है या फिर ऑफिशियल अपडेट है वो मिल जाएंगे। बैटरी बचाने के लिए नेक्स्ट सेटिंग जो आप कर सकते हो वो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को लेके। अब जैसे ही आप सेटिंग्स में जाके जनरल में जाते हो और यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश सिलेक्ट कर सकते हो तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हो। अलाउ एप्स टू रिफ्रेश देयर कॉन्टेंट व्हेन ऑन वाईफाई और सेल्युलर डेटा इन द बैकग्राउंड। टर्निंग ऑफ एप्स में हेल्प प्रिजर्व बैटरी लाइफ। तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करके इसे डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कोई भी ऐप यहाँ पे जो है एक्सेसिबल नहीं है। हमने बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को कंप्लीटली ऑफ कर दिया है, इससे बैटरी लाइफ जो है प्रिजर्व हो जाएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ एप्लीकेशंस के जो कंटेंट है वो बैकग्राउंड में रिफ्रेश होते रहे, जैसे कि आप कोई सोशल मीडिया साइट यूज़ कर रहे हो, आपको उसके कंटिन्यूस नोटिफिकेशन चाहिए या फिर कुछ अपडेट्स चाहिए होंगे उनके कंटेंट को लेके, तो आप जो मेन सेटिंग है उसे वाईफाई या फिर वाईफाई एंड सेलुलर डेटा पे सेट कर सकते हो। और आप देख सकते हो अब यहाँ पे ऐप्स जो है एक्टिव हो गए हैं। जिस एप्लीकेशन के कंटेंट को आप बैकग्राउंड में चाहते हो कि वो रिफ्रेश होते रहे उनके सामने का टॉगल आप ऑन कर दीजिए। बाकी ऐप्स के लिए जो है आप अपने हिसाब से बंद करके रख सकते हो और इस सेटिंग से बेसिकली आप काफी हद तक बैटरी बैकअप भी इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है कीबोर्ड को लेकर। अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है साउंड एंड हैप्टिक्स में और यहाँ पे नीचे आने के बाद कीबोर्ड फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो मेरे फोन में मैंने साउंड और हैप्टिक का टॉगल बंद किया है और इससे भी आप बैटरी सेव कर सकते हो, क्योंकि अगर आप साउंड और हैप्टिक ऑन करते हो जितनी भी बार आप कीबोर्ड यूज़ करोगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स आप टाइप कर रहे हो तो हर बार साउंड यूज़ होगा, हैप्टिक मोटर यूज़ होगी, तो ये थोड़ा थोड़ा करके बैटरी को जो है कंज्यूम करेगा। तो बैटरी आप थोड़ा थोड़ा करके बचाना चाहते हो तो साउंड को ऑफ कर दीजिए, हैप्टिक को ऑफ कर दीजिए या फिर दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आप ऑन रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट जो सेटिंग है वो काफ़ी छोटी है लेकिन बहुत बैटरी आपकी फ़ोन की बचा सकती है। देखो यूजुअली अगर आप फ़ोन को जो है लाइट मोड में यूज़ करते हो तो डार्क मोड में यूज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे ही आप डार्क मोड ऑन करते हो तो आप देख सकते हो जो सारे चीज़ें फ़ोन में वाइट दिखाई दे रही थी वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है और जितना ब्लैक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यानी कि वो पिक्सल्स जो है बंद हो गए हैं और जितने पिक्सल्स बंद हो गए उतनी बैटरी ये कम कंज्यूम करेगा। तो लाइट मोड पे ज़्यादातर फ़ोन को यूज़ मत करना, डार्क मोड में यूज़ करना स्टार्ट करो। आप देखो उसके बाद में जो है बैटरी बैकअप काफ़ी इंप्रूव होगा। अब डिस्प्ले की बात निकली है तो एक और सेटिंग आप चेंज कर सकते हो जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को लेके। अगर आपके आईफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है तो आपको सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर जाना है। मैं यूजुअली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ नहीं करता तो मैं बंद रखता हूँ, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए कुछ एडिशनल ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। शो वॉलपेपर का टॉगल अगर ऑन होगा तो उसे बंद कर दीजिए। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आपने ऑन भी रखा है तो आपको लॉक स्क्रीन पे टाइम दिखाई देगा, वॉलपेपर नहीं दिखेगा, तो इससे भी आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा बच सकती है और एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते तो जो मेन ऑप्शन है उसे ही बंद कर दीजिए और फिर बैटरी यहाँ पे और कम कंज्यूम होगी। तो गाइस यही कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी है या फिर कंप्लीटली बंद कर देनी है बैटरी बैकअप और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। आपको कितनी सेटिंग्स पता थी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो और ये भी बताना कि आप नया आईफोन यूजर हो या फिर पुराने। वैसे वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।